नमस्कार जी। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और कह सकते हैं रोमांचक कहानी पर बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, एक अनकही गाथा। ये असल में एक ऐसे गुप्त सैन्य अभियान की कहानी है जिसे आधिकारिक तौर पर तो कभी माना ही नहीं गया। जी हाँ। सोचिए, 5 फरवरी 2025 सुबह के ठीक 4 बजे नियंत्रण रेखा के पास एक कोड वर्ड, ऑपरेशन सिंदूर कमेंस। बिल्कुल। पर यह ऑपरेशन था क्या? क्यों इसे हमेशा ऐसे पर्दे के पीछे रखा गया? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, देखिए, इस कहानी के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है करीब 2 हफ्ते पहले। भारतीय सेना के एक बहुत ही काबिल स्नाइपर हैं, कैप्टन अबीर राठौर। उन्हें एक खतरनाक इंटेलिजेंस मिलती है। अच्छा, किस बारे में? एक बागी आतंकवादी गुट है, लाल सितारा। अब ये गुट ऐसा है जिसका किसी देश से सीधा वास्ता नहीं, पर वो अपनी विचारधारा और खून खराबे के लिए जाना जाता है। तो इंटेलिजेंस ये थी कि ये गुट एक शांति शिखर सम्मेलन के दौरान 3 टॉप भारतीय राजनयिकों को मारने की योजना बना रहा था। वो ऐसा करके भारत और एक पड़ोसी देश के बीच जंग जैसे हालात पैदा करना चाहते थे। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि उनकी मदद के लिए कोई अंदर का ही आदमी, कोई भारतीय गद्दार काम कर रहा था। अंदर का भेदी? हाँ, और सुराग के नाम पर उनके पास था क्या? सिर्फ एक आधा जला हुआ दस्तावेज जिस पर लिखा था सिंदूर प्रोटोकॉल। सिंदूर प्रोटोकॉल, ये नाम कुछ अजीब सा है। इसका कोई खास मतलब कहानी में कुछ बताया है? हाँ, बताया है। कहानी के मुताबिक इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जो टारगेट एरिया था वो कारगिल के पास था, और कारगिल वो जगह जहां शहीदों का खून इस मिट्टी में मिला। तो ये नाम एक तरह से उस खून को, मातृभूमि के सिंदूर को दर्शाता है, मतलब त्याग और प्रेम का प्रतीक। समझी। ये नाम ही अपने आप में कितना भारी है। तो कैप्टन राठौर अकेले थे इस मिशन पर? नहीं, उनकी एक छोटी लेकिन बहुत ही स्पेशल टीम थी, 7 लोग, जिसमें लेफ्टिनेंट ईशा खान थी, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, हवलदार बिपिन रावत, आर्टिलरी स्पेशलिस्ट, और कुछ और साइलेंट ऑपरेटिव्स। और निशाना क्या था? कहाँ जाना था इन्हें? उनका टारगेट था एक बहुत ही बर्फीला, वीरान सा पहाड़ी मठ जहां दुश्मन छिपे थे, और वहां पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, चीजें प्लान के मुताबिक तो नहीं गई होंगी। बिल्कुल नहीं। कहानी में कई मुश्किलें आती हैं, जैसे उनका जो सप्लाई ड्रोन था वो हैक हो जाता है, तो खाने पीने, असले का संकट। ओहो। फिर उससे भी बड़ी बात, उनका जो एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन था, सुरक्षित बातचीत का जरिया, वो लीक होने लगता है। क्या लीक? इसका मतलब तो दुश्मन को उनकी हर चाल पता चल सकती थी। एग्जैक्टली। और शक की सुई घूमती है टीम के ही एक सदस्य पर, हवलदार बिपिन पर। वो कुछ देर के लिए गायब भी हो गया था बीच में। टीम के अंदर ही शक, ये तो मतलब हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए होंगे। तनाव बहुत बढ़ गया था, और कहानी के हिसाब से इससे पहले कि हवलदार बिपिन से कोई ठीक से पूछताछ कर पाता, एक धमाका होता है। ओह। और टीम अपना एक अहम सदस्य, स्नाइपर जस्सी गिल, उसे खो देती है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। मतलब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं था, शायद अंदर से भी। यही कहानी इशारा करती है, जाने जा रही थी। तो इतनी मुश्किलों, धोखे और नुकसान के बाद क्या हुआ? क्या कैप्टन राठौर की टीम कामयाब हुई? हाँ, कहानी का अंत यही बताता है। कैप्टन राठौर और उनकी जो बची हुई टीम थी, उन्होंने भयानक बाधाओं का सामना किया, धोखे से जूझे, लेकिन दुश्मन के अड्डे को तबाह कर दिया, और जो गणतंत्र दिवस पर हमला होने वाला था उसे रोक लिया। मिशन टेक्निकली कामयाब रहा। चलिए, ये तो राहत की बात है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। कहानी का असली मोड़ यहीं आता है। वो क्या? मिशन कामयाब होने के बावजूद आधिकारिक रिकॉर्ड में क्या लिखा जाता है? ऑपरेशन सिंदूर क्लासिफाइड, ऐसा कोई मिशन दर्ज नहीं किया गया। क्या मतलब? उसे दर्ज ही नहीं किया गया? हाँ, कहानी के मुताबिक कैप्टन अबीर घायल होकर सेना से रिटायर हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट ईशा खान, उनका नाम रिकॉर्ड से ही गायब हो जाता है। दुनिया के लिए, सरकार के लिए ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं। सब कुछ जैसे हवा में गायब हो गया। ये तो बहुत अजीब है। उन नायकों का क्या, जिनकी कुर्बानियों को, जिनके मिशन को ऐसे गुमनामी में धकेल दिया जाता है, उनका क्या वजूद रहा फिर? यही सवाल ये कहानी उठाती है। ये एक ऐसी विरासत की बात करती है जिसके हिस्से ना मेडल आते हैं, ना कहानियां, बिना पहचान वाली विरासत।
कहानी में एक बहुत ही मार्मिक सीन का जिक्र है कि हर साल 5 फरवरी को कारगिल में एक गुमनाम सी कब्र पर एक माला रखी मिलती है। गुमनाम कब्र पर? हाँ, और उस पर लिखा होता है, उनके नाम जो भौर से पहले बहे, ताकि हमारा राष्ट्र सुरक्षित जाग सके। ओह, ये पंक्तियां ही सब कुछ कह देती हैं, है ना? ये हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करती हैं। गोपनीयता क्यों जरूरी है और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? कौन चुकाता है वो कीमत? शांति की असली कीमत क्या है जब लड़ने वाले ही गुमनाम रह जाएं? सही कहा। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या असली नायक हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते हैं, जिनकी कहानियां शायद कभी सामने नहीं आएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। उन अनगिनत गुमनाम बलिदानों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी। खैर, आज के लिए इतना ही।